बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन छोड़ो, हो गया वो टाइम। बैंक टू कैपिटल, अगर एप्लीकेशन टू कैपिटल ही करते हो ना अल्टीमेटली। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लो मैंने आपसे 10 रुपए लिए, 10 रुपए लिए तो बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 5 साल बाद आपको वापस 10 रुपए दे रहा हूँ, मैंने कहा ये लो तुम्हारा शेयर का पैसा वापस। अब क्या एंट्री डालूं? इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। कहने का मतलब है भाई जब इशू हुआ तो बैंक टू कैपिटल, जब वापस हो गया तो कैपिटल टू बैंक। पर इसमें हमने कई कॉम्प्लिकेशंस देखी थी। ठीक है बच्चे, तो आइए उसी के अंदर ही एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और देखेंगे। ओहो, मिल गई। ठीक है, तो हमने ये देखा था और ये सारी बातें करी थी। ठीक है, आइए एक बार ना स्टार्टिंग से देखेंगे। एक बार सभी बच्चे, जैसे आपका अगर मिस भी हो गया था ना बच्चे, सारा समझ आ जाएगा, नोट्स बस रिकॉर्ड कर लेना बाद में। ठीक है, तो सर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज हम लोगों ने देखा था 5 से 8 नंबर का आएगा। और हमने एग्जाम्पल क्या बनाया था कि मान लो एक कंपनी है और वो क्या इशू कर रही है बच्चे, शेयर्स। कितने शेयर इशू करें? 1 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर कितने रुपए के? 10 रुपए के। तो भाई, और एक कंपनी कौन थी? इन्फोसिस। 1 लाख शेयर इशू कर रहा हूं, 10 रुपए का पार पे इशू कर दिया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जैसे ही आप ये एंट्री डालोगे आपकी बैलेंस शीट ऐसी दिखने लग जाएगी, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। बातों ही बातों में मैंने बोला था कि इसका मतलब ये जो बैलेंस शीट है इन्फोसिस की, ये लाइबिलिटी कितने रुपए की रिकॉर्ड कर रही है बच्चे? एग्जैक्टली exactly। और अगर ये एसपीआर पे होता तो लाइबिलिटी कितनी होती? उतनी ही होती भाई, पार वैल्यू से होती है लाइबिलिटी। जो ऊपर होता है ना वो एसपीआर में जाता है। मान लो अगर मैं इस चीज को ये भी बोल देता कि 10 रुपए की जगह 12 ले लिए, तो बैंक में 12 लाख, कैपिटल तो वही 10 लाख रहता, और एसपीआर 2 लाख। तो मुद्दे की बात ये है भाई, बैलेंस शीट तो ऐसी दिखेगी। अब आप सोच के देखिए, ठीक है हम बोलने को इसको कैपिटल बोलते हैं, बट है तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी ना, कि मैंने ओनर को देना है। इन्फोसिस कंपनी ने शेयर इशू करे, 1 लाख शेयर मान लो आप सभी को दिए, और आप सभी की लाइबिलिटी कितने रुपए की है? 10 लाख। अब इन्फोसिस ने बहुत साल काम करा, 20 साल, 25 साल, और 20-25 साल बाद इन्फोसिस की बैलेंस शीट हमने ये बनाई। कैसे बनाई थी भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल आज भी वही है, शेयर तो उतने ही है बच्चे। बस लाइफ में क्या हो गया, बहुत सारे प्रॉफिट्स आ गए। कितने आ गए? 5 करोड़। और मेरे एसेट्स बढ़ गए। ध्यान है आपको? अरे बच्चे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, बैलेंस शीट के अंदर 10 साल 20 साल बाद भी कैपिटल तो उतने से ही दिखता है ना। यार तुम आज अगर एड्यू जंक्शन के शेयर्स ले लो, अगर मान लो एक कंपनी है, तो लाइबिलिटी कैपिटल तो उतने से ही आएगा। अगर मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा तो कौन सी चीज बढ़ती जाएगी? पीएनएल। कैपिटल थोड़ा ना बढ़ जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर बिलोंग तो तुम्हें करते हैं। हाँ बिल्कुल तुम्हें बिलोंग करता है प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। 11वीं क्लास में स्टार्ट हो जाता था अकाउंटिंग इक्वेशन, क्यों याद है? प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। तो अगर आप मालिक हो, ये आप ही का है, लेकिन अभी तक आपको दिया नहीं गया। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग कितने सारे एसेट है। बैलेंस शीट ऐसी होती है ना बच्चे। एंड व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस? 800। अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है सर, ये तो पार वैल्यू तो 10 रुपए है, मार्केट प्राइस 800 कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या बच्चे? बिल्कुल। आपको पता है एमआरएफ शेयर का एक प्राइस कितना है? एमआरएफ पता है सब बच्चों को? 1.5 लाख पहुंच गया था बेटे। समझ रहे हो? अभी तो सारे शेयर्स गिर गए बेटे। समझ रहे हो? 1.5 लाख रुपए का शेयर हो गया था, अभी आगे 1 लाख का। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, पार वैल्यू भी फ्लक्चुएट होती रहती है? पार वैल्यू वही है भाई, 10 रुपए। बुक्स में तो पार वैल्यू में रिकॉर्डेड होता है। मार्केट प्राइस आज 800 है, कल 1600 हो जाए, किसको पता क्या? मुद्दे की बात ये है, 31 मार्च 25 को कंपनी की लायबिलिटी कितनी है आपकी तरफ? एक शेयर की बात करूंगा बस मैं, एक शेयर की 10 रुपए। और वो शेयर का मार्केट में भाव कितने का? 800। और मैंने आज मीटिंग के लिए बोला है, मैं आपका वो शेयर खरीदना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं 10 रुपए ऑफर करूंगा आपको? 800 तो कम से कम करना पड़ेगा। 800 में भी मना कर दोगे आप, कह सर मैं बेचने वो मार्केट में बेच दूंगा। तो मैंने आपको कितने रुपए ऑफर करे हैं बच्चे?
1,000, that price is called buyback price. And it's important to realize the liability in the books of company is rupees 10, and I am settling it at 1,000 rupees. क्या आपको नुकसान नहीं दिख रहा? कितने रुपए का? 990 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब आप बोलोगे कंपनी क्यों ये नुकसान, क्या ये नुकसान है? बिल्कुल है जी, अकाउंटिंग लेवल पे बिल्कुल है। मेरी लायबिलिटी 10 रुपए की है, मैं 1,000 दे रहा हूं, बिल्कुल नुकसान है। पर ऐसा क्यों करा जाता? बेटे अगर कंपनी का नुकसान है तो फायदा किसका? शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर का फायदा हो रहा है ना। कंपनी किसकी है? आपकी नहीं है। कंपनी डिबेंचर होल्डर की नहीं होती, कंपनी क्रेडिटर्स की नहीं होती। फायदा किसको पहुंच रहा है? मालिक को पहुंच रहा है ना। क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? आपके घर में जो सामान पड़ा है, अगर आप उसको बेचो, एसी टीवी फ्रिज, ठीक है, तो आपको पड़ोसी बोल रहा है, नेबर्स बोल रहे हैं, अरे क्यों बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो, ऐसा अलाउड नहीं। बोले भाई तेरे तो मैटर ही नहीं है भाई, मैं मालिक उसका, मैं बेच रहा हूं, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तुम कौन हो रहे हो भाई? तो अगर डायरेक्टर बोले मैं सैलरी मिल रही है ना तेरे को, खत्म हो गया उसका पर्पस भाई। डिवेंचर होल्डर, तेरे को ब्याज मिल रहा है, तेरी लाइबिलिटी पूरी हो जाएगी। प्रेफरेंस शेयर की बात अभी नहीं करूंगा। मान लो क्रेडिटर्स, बैंक लोन, उनका काम है, उन्होंने पैसा दिया, उनको उनका पैसा देता रहूंगा, वो बीच में नहीं आएंगे। समझ रहे हो? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुद्दे की बात ये है, यहीं से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था, और स्टेटस ये आया था बच्चे कि कंपनी ने लाइक 31 मार्च की बैलेंस शीट दी हुई थी, एंड कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक हाउ मेनी शेयर्स। ये हमने एग्जांपल लिया था। सारे बायबैक, अच्छा नंबर ऑफ शेयर मार्केट में थे कितने? 1 लाख। सारे बुला लूं वापस? गायब थोड़ा ना कर दोगे मालिक को। एक लिमिट होती है, जो आज हम देखेंगे किस लिमिट तक जा सकते हो। तो आप टोटल कितने शेयर्स बायबैक आपने करे एग्जाम्पल में? 2,000। कितने रुपए पे बच्चे? दैट्स कॉल्ड बायबैक प्राइस। तो हमने बात करी थी कि पहले कंपनी अनाउंस करती, ठीक है, अनाउंस करती। जैसे मान लो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, पहले अनाउंसमेंट होती है, इस डेट से स्टार्ट हो रहा है, तो कितनी सारी बातें आप रिलेट करो। ऐसे भाई अगर मैं आप बच्चों को बोलूं बाय बैक है शेयर होल्डर्स को, तो पहले अनाउंसमेंट आती है दैट वी आर प्लानिंग फॉर अ बाय बैक, और उस अनाउंसमेंट में लिखा होता है रिकॉर्ड डेट। और मान लीजिए रिकॉर्ड डेट क्या है बच्चे? 30/4, मतलब जो भी 30/4 को इसका मालिक होगा, मैं उसको बायबैक को ऑफर करूंगा। अनाउंसमेंट कब हो रही है? 31 मार्च। एंड लेट्स सपोज आप सभी बच्चे 31 मार्च को ओनर नहीं हो। व्हेन द कंपनी हैज अनाउंस्ड, यू आर नॉट द ओनर। आप ऐसे ही स्क्रॉल अप कर रहे थे, आपको पता लगा अच्छा बायबैक हो रहा है। आपने, हमें क्या, हमारे पास तो शेयर ही नहीं है। पर आपने और गहरा देखा, आपने कहा देखो इसका प्राइस कितना है, मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है बच्चे अभी? 800, 850, जो मर्जी चल रहा हो। और आपने देखा बायबैक प्राइस कितना है, तो हमने कहा ये तो कोई चीज 800 की, और कंपनी कितना देने को तैयार है। आपको मिल सकता है, आप 31 मार्च को अगर स्क्रॉल अप कर रहे हो रील्स को, आपको मिल सकता है वो शेयर। बिल्कुल मिल जाएगा। 30/4 को मालिक होना जरूरी है, रिकॉर्ड डेट का मालिक होना जरूरी है। समझ रहे हो? आपके पास जब अनाउंसमेंट हुई 30/4, 5/4, 8/4, जो मर्जी डेट आ रही है, भाई 30/4 को खरीद ले, तेरे को बायबैक का मिल जाएगा। मुझे बताइए कोई दिक्कत बच्चे? और हमने क्या बोला था? अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? फंड्स रिक्वायर्ड। क्या फंड्स रिक्वायर्ड से टोटल शेयर कितने बायबैक करूंगा? 2,000। एक शेयर पे कितने दूंगा? 1,000, तो 20 लाख ही तो है जी। क्लियर है बच्चे? ओके, तो हमने इसकी जर्नल एंट्रीज डाली थी सर। मैंने आपको ना ले दे के बहुत ही इजी गणित आपको समझाइए। मेरे ही शेयर है मार्केट में घूम रहे हैं, मैं नहीं खरीद लूं। यही हो रहा है ना बेटा, तो रिकॉर्ड डेट एनालिसिस चल रहा है मेरे को मैं। और ऑब्वियस बात है, अगर मैं आज आप सब बच्चों के घर में गोल्ड पड़े, जनरली हम गोल्ड कहाँ रखते हैं? बैंक में। कौन से बैंक में रखते हैं? मतलब जब ज्यादा हो जाता है तो बैंक में रखते हैं। कौन से बैंक में रखते हैं? नहीं सर, वो लेते हैं ना लॉकर, तो उसमें कहीं उसमें भी रख देते हैं अपने जहाँ। हाँ, लॉकर में ही रखते हैं बैंक में। लॉकर पता है बच्चों को, है ना? कितने बच्चों को, कितने मतलब जैसे गोल्ड जो है वो आपने घर पे रखा हुआ है? कितने बच्चों ने घर में रखा हुआ है? खूब घर पे रखा हुआ मतलब, है ना? तो कभी ऐसा है घूमने उमने जा रहे हो फैमिली के साथ, खाली हो रहा है घर पे?
ठीक है, तो घर पे भी रखा है, पर जब बहुत ज्यादा गोल्ड हो जाए तो बैंक में। और अगर बैंक से चोरी, लॉकर में, वो तो है ही, ऐसे बैंक में तो नहीं ना वो भारी रख कर आ गए होगा, है ना, पता लगे जहाँ पे ड्रॉप बॉक्स है चेक डालने वहीं पे आपने गोल्ड डाल दिया अपने। पर क्या अगर बैंक से चोरी हो गया तो बच्चे, हाँ, नॉट एट ऑल ब्रो, नॉट एट ऑल। एक इंश्योरेंस होती है उस अकाउंट की, ठीक है, अगर आपने 50 लाख रुपए का गोल्ड है, 10 लाख का, वट एवर, रियलिस्टिक बात कर लेते हैं, 10 15 20 लाख का, नॉट एट ऑल। मैं आपको, हाँ, कीज आपके पास है, बट क्या बैंक ने आपसे पूछा है क्या रखने जा रहे हो कभी लॉकर में, अगर आप गए हो, आपके बैंक में कितना पैसा है वो स्टेटमेंट है आपके पास, आपके लॉकर में कितना उसकी स्टेटमेंट है, नहीं, मैं कैसे मान लूं? आपने 10 हजार का गोल्ड रखा है, बैंक में एक दिन चोरी होगी, आप कह रहे हो है मेरा 1 करोड़ का गोल्ड चोरी हो गया, भाई अकाउंटेड नहीं है भाई वो। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अर्थक्वेक आ गया और बैंक गिर गया, साथ में लॉकर गिर गया, जमीन के नीचे चला गया सब। आप मुझे बताइए, अब वो जो जमीन के नीचे बैंक में नीचे गोल्ड चला गया, वो आपका क्या बैंक लायबल है? सोचिए, अर्थक्वेक अगर आएगा तो एकदम भाग के कहाँ जाना है बेटे हमने? बैंक। समझ रहे? क्योंकि फिर सारा का सारा जो उठा लिया वो तुम्हारा। ठीक है, कितनी गलत सोच है तुम्हारी, लोगों को नहीं बचा रहे तुम, हाँ, बट ऐसा होता है रियलिटी। ठीक है, आपको पता है जैसे कभी कोई ट्रक गिर जाता है, कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें, कई बार होता है लिकर बॉटल्स होती हैं, लोग ट्रक का कुछ नहीं करते, सारे लोग आ जाते हैं कंटेनर्स लेके, बाल्टी लेके भर लेते हैं है ना आयुष जी? केदारनाथ में इतनी बड़ी जो पूरा लैंडस्लाइड हो गई थी, एग्जैक्टली exactly। लोग तो भाई वो देखते हैं कि उसमें क्या बचा हुआ है, ठीक है, कितने सारे लोग ऐसे ही है, गोल्ड पड़ा है, गरीबी है भाई। हाँ? तो मुद्दे की बात ये है, इट्स नॉट इंश्योर्ड, ऑल्दो हम लोग को एक सिक्योरिटी रहती है कि बैंक इज टू बिग टू फेल, हम ये सोचते ही नहीं है, और हम ये क्योंकि हमने देखा ही नहीं है ऐसा, क्योंकि सरकार बीच में आ जाती है और बैंक कभी बैंकरप्ट नहीं होता, समझ रहे हो, इसलिए। तो बेसिकली ये बात आप ये समझिए कि इसलिए बैंक में हम लोग सामान रखते, पर मुद्दे की बात ये थी बच्चे, इसी का क्वेश्चन का फ्लो अगर खत्म करूं, मुझे कितने पैसे, अच्छा मैं इसलिए कह रहा था आपको, हाँ, आप सब बच्चों का गोल्ड है, अभी गोल्ड का प्राइस क्या है? 88,000। मैं आपको आपके पास जो गोल्ड पड़ा उसका 88,000 देने को तैयार हूं, आप दोगे मुझे? 1 लाख दूंगा। 1 लाख में मैडम फायदा है, आप 1 लाख का इमीडिएट लो, दोबारा गोल्ड खरीद लो, 12,000 ज्यादा का गोल्ड आ जाएगा आपका। अब वो दिमाग मत लगाना, मेकिंग चार्जेस भी होते हैं, ठीक है, गोल्ड के बिस्किट की बात ही कर लो। इफ somebody is giving a price above the market value और आप कह रहे हो नहीं नहीं गोल्ड क्यों देना है, तो आपको 12,000 जो ज्यादा मिल रहा है उसका और गोल्ड आ जाएगा, सो मेक सेंस। सिमिलरली बायबैक में यही तो हो रहा है, तुम्हारा शेयर का भाव कितना है? 800। मैं 800 दूंगा तो तुम बोलो मार्केट में चले जाएंगे, आपसे क्यों बात करें, लेकिन अगर 1,000 होगा तो होगा, कहने का मतलब है मुझे कितने पैसे की जरूरत है? 20 लाख। आई एम प्लानिंग टू बाय बैक 2,000 शेयर, मार्केट में कितने शेयर थे? 1 लाख, 2,000 वापस, कितने रुपए चाहिए उसके लिए? 1,000 रुपए पर शेयर, सो द टोटल फंड रिक्वायर्ड इज 20 लाख। मैं सबसे पहली एंट्री डालूंगा, सरकार कहती है आपके बैंक अकाउंट से एक नया बैंक अकाउंट खोलिए और उसमें 20 लाख रुपए डाल दीजिए, मेरा ही बैंक अकाउंट है, पर वो कहते हैं नहीं, नया अकाउंट खोलिए एक और उसमें 20 लाख डालिए, और फर्स्ट एंट्री क्या डल जाती है बच्चे? बाय बैक बैंक अकाउंट टू बैंक, क्लियर, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ट्रांसफर। नेक्स्ट एंट्री है ड्यू की, ड्यू मतलब रिडेम्पशन को ड्यू कर रहा हूँ, कैपिटल खत्म कर दूंगा, 2,000 इंटू कितना है, 10 20, पर पैसे तो आपको 20 लाख देने हैं, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर 20 लाख, 20,000 की लायबिलिटी 20 लाख पे खत्म कर रहा हूँ, नुकसान हो रहा है उसको प्रीमियम ऑन बायबैक बोला जाता है, 19,80,000, दैट्स अ नॉमिनल नेचर, इसको राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है जी। पर बताइए ये एंट्री क्लियर है? अगर 20,000 को 20,000 दे रहा होता तो
कोई प्रीमियम नहीं होता, कोई प्रीमियम नहीं होता। 20,000 को 50,000 देता तो 30,000 का नुकसान होता। वही है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या करी बच्चों? इक्विटी शेयर होल्डर टू बाय बैक बैंक अकाउंट, भाई जो को पैसे देने उसको दे दिए भाई, मैंने एंट्री डाल दी। ठीक है, अब याद करिए, अच्छा ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, ये जो प्रीमियम है, याद है बच्चों, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। दिस इज एन एक्सपेंस, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। किससे राइट ऑफ होगा ये? मैंने आपको बोला था, हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे देना? एसपीआर। ठीक है, एसपीआर है तो बढ़िया, नहीं है तो पीएनएल जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर दीजिएगा टू प्रीमियम ऑन बाय। क्लियर है बच्चे? इन लास्ट पॉइंट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़कर आए हो भैया, ऐसा है जितना कैपिटल गिरा है उतने से उठाना पड़ता है। कितने से कैपिटल गिरा है आपका? ना ना मैडम, 20,000 से गिरा है मैडम, पार वैल्यू देखी जाती है। 20,000 से गिरा है, 20,000 से उठाना है, क्या तरीका है? या तो फ्रेश इश्यू कर लो बच्चे, इक्विटी से प्रेफरेंस शेयर, या सीआरआर बना लीजिए। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो हमने क्या करा था? हमने करा था सर जन सीआरआर। अच्छा, तो सबसे पहले तो सीआरआर बनाने का मतलब टू सीआरआर, और डेबिट क्या करूंगा? फ्री रिजर्व्स को, दैट इज जनरल रिजर्व पीएनएल एंड एसपीआर। और मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक एसपीआर इज टू बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। ये अपने रजिस्टर में टॉप पे जरूर लिख दो, क्योंकि इसमें नहीं लिखा होगा। आप बच्चों ने तो लिखा हुआ है, जिनकी क्लास मिस हुई थी, एक लाइन अपने रजिस्टर में टॉप पे लिख दीजिएगा, फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक for the purpose of buyback, SPR is to be treated as free reserves. Okay. प्रीमियम, प्रीमियम सेम वही, वो जैसे वहां था, वो तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। इसमें तो तेरा हमेशा कभी फ्रेश इशू होगा ही नहीं, हमेशा सीआरआर बन होगा। ठीक है, वो चीज बताइए। क्लियर है बच्चे? अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आइए, मैं डेटा देता हूं आपको, ठीक है, और हम क्या करेंगे? सारी एंट्रीज डालेंगे इन एवरीथिंग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे जी। 31 मार्च 25। मैं अभी टी शेप में बना रहा हूँ, बट बच्चे आपने सीखना है वर्टिकली बैलेंस शीट कैसे बनती है, ठीक है। इसके अंदर अगर बैलेंस शीट आएगी तो वर्टिकल, बट अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 1,10,10 रुपीज। एसपीआर 50,000। जनरल रिजर्व्स 30,000। बिल्स पेबल 1 लाख। बस ठीक है, 2,80,000। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग्स 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। कैश ले लेते हैं 1,30,000। ओके। और भाई हम लोग ना, कंपनी क्या कर रही है? बायबैक कर रही है। क्या मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हैं? 10,000 बायबैक कर रही है, और 2,000 शेयर्स ले लीजिए। बायबैक प्राइस ₹30 ईच। ठीक है ना? हालांकि करंट मार्केट प्राइस देना जरूरी नहीं होता। मेरे को क्या चाहिए था? बायबैक प्राइस चाहिए था, ठीक है। फिर भी मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूं, करंट मार्केट प्राइस 25 है, तो इट मेक सेंस, ठीक है। मार्केट रेट क्या है? 25,
और फिर भी मैं ऑब्वियसली 30 में दे रहा हूँ, तभी तो आपके लिए सही रहेगा, है ना। और आपने क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है बच्चे, सबसे पहली एंट्री कौन सी डालते थे हम लोग, पहले फंड्स रिक्वायर्ड निकालेंगे, है ना। कितना पैसा चाहिए आपको, 60,000। पहली एंट्री डाल दीजिए। फर्स्ट एंट्री चलो साथ साथ ही करते हैं, मैं भी कर लूंगा। बाय बैक बैंक अकाउंट टू बैंक। ओके, कितने शेयर है, 2,000 इंटू 30। ओके ब्रो, देन ड्यू कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000 इंटू 10। और अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूँ तो 2,000 इंटू 30। 20,000 ड्यू हो रहा है, 60,000 दे रहे हैं। नुकसान हो गया भाई, प्रीमियम ऑन बायबैक, हाउ मच, 40,000। इस प्रीमियम को किससे राइट ऑफ करूं भाई, एसपीआर विल फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे, क्योंकि मॉड्यूल उस चीज को दे रहा है प्रायोरिटी। एसपीआर टू प्रीमियम ऑन बायबैक 40,000। ठीक है सर, पेमेंट भी कर दो सर। इक्विटी शेयर होल्डर टू बायबैक बैंक अकाउंट, और 60,000 ड्यू था और 60,000 ड्यू। ओके, एंड लास्ट एंट्री बताओगे। पहली प्रायोरिटी ना रख लेना जनरल रिजर्व, ऐसे जरूरी नहीं है बट ऐसी प्रैक्टिस बोल रहा हूँ। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना भाई, अच्छा आपने एसपीआर से कराया क्या। ठीक है चलो कर देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, एसपीआर कितना, 20 बचा हुआ था, नहीं एसपीआर 10 था ना, और क्या यूज कर लिया, जनरल रिजर्व 2 CRR 20,000। यार इसमें ना कोई डेट नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, बट क्या होगा कि ये जो इवेंट वाइज होगा इसमें ना, ऐसे तुम्हारे को डेट नहीं आएंगी, बट हाँ जो चीज तुम्हें राइट ऑफ करनी है वो साल के एंड में ही होगी। क्या दोस्त, भाई इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है, 4 नंबर की अकाउंट्स के अंदर, आप समझो कि आपको हैवी नहीं लगेगा। और चैप्टर ये इजी बोलूंगा, पर ऐसे और भी जो आएंगे ना वो एवरेज ही जाएंगे। समझ रहे, अकाउंट्स में तेरा ऐसा नहीं हो जाएगा भाई ये क्या होगा, लेकिन टैक्स में एंड वी हैव टू मैनेज दैट। मैनेजेबल चीजें होती हैं, लेकिन वहां पे आपको देखेगा कि मेरा लेवल बढ़ गया भाई, कि मतलब सर आप बोलते ही जा रहे हो मतलब, और आपको एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अकाउंट स्टिल चलेगा आराम आराम से, ऐसे ही चलेगा। ठीक है बच्चे, ओके।
तो यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? आइए बेटे बुक का, अच्छा एक चीज कर दो, बैलेंस शीट बना दो अपडेटेड, टी शेप में ही बना दो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यही बैलेंस शीट को अपडेट कर दीजिए बस। ऑनलाइन में भी हो रहा है बच्चों का? पूजा जी, दिशा जी, हो रहा है यस बच्चे? सर। दिशा, दीपक, ईशान जी। यस ओके, ईशान जी इज इन कॉलेज टुडे। सर, वो किसी के घर जाना था आज तो। वीकेंड वाइब्स। नहीं सर, कजिन का बर्थडे था तो है जाने। हो गया, मैच हो गई, जय की भी हो गई पीछे ना, है दोस्त, काव्य का इधर हो गया मैडम। ओके, खत्म करने को तो मैं आज भी कर ही सकता हूँ, चैप्टर खत्म कर देंगे आज, डेटा एब्जॉर्ब कर जाओगे? आओ फिर, पहले बातें सुन लो, फिर सीधा ही अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे, हालांकि एक क्लास और लगा दें, पर एक काम करता हूँ, डेटा खत्म कर देता हूँ आज सारा, ठीक है बच्चे? चलिए, तो भाई ले दे के ना, बायबैक में आपकी दो चीजें होती हैं जिसमें से हमने एक पोर्शन करा है अभी। एक पोर्शन था बच्चे जर्नल एंट्रीज, जो आपने देख लिया, ठीक है जी? अभी अभी जो हमने क्वेश्चन करा उसमें मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? टोटल 10,000। अगर कंपनी प्रपोज करे दैट आई प्रपोज टू बाय बैक 8,000 शेयर्स, इज इट अलाउड? कुछ तो कंट्रोल लगना चाहिए, नहीं तो पता लगे कि मैं बहुत ज्यादा कैपिटल को वापस ले आया, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ओनर्स कम हो गए हैं और डिबेंचर और वो, इट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कल को स्टॉक मार्केट एनालिसिस करोगे ना, तो ये एक पार्ट होता है कि प्रमोटर्स कितना आज भी रिटेन्ड है, या ओनर जो है वो बेचा तो क्यों बेचा, ये चीजें। तो बेसिकली देयर आर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है? तो सेकंड, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उससे मैंने आपका दिमाग ही नहीं चलने दिया, वो मैंने आपको जर्नल एंट्रीज पे लेके चला गया, मैंने खुद ही बता दिया ये शेयर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको बताना होगा कि बताओ कितना परमिसिबल शेयर्स हैं जो कि मैं बायबैक कर सकता हूं, ठीक है बच्चे? सो सेकंड पोर्शन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक। अरे सर ये कैसे निकलेगा बेटे, आपने ऐसे ही बनाना, और इसी चार्ट में ही आपका पूरा चैप्टर आ जाएगा, जर्नल एंट्री अभी लिख लेंगे। मैं अभी नई बातें आपको बताता हूं, तो आप ये मान लीजिए यहीं पे अभी जर्नल एंट्री भी लिख देंगे दोबारा से, वही रिपीट,
और जो मैक्सिमम नंबर की बात है वो भी यहीं आ जाएंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए 3 टेस्ट है बच्चे, कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं ना, तो वो 3 टेस्ट है। सो द फर्स्ट टेस्ट इज, टेस्ट नंबर 1 इज शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। मतलब मार्केट में जितने भी शेयर है मैं उसका 25% ही वापस ला सकता हूं। हमारे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 2500 से ऊपर नहीं जा सकते, 25% फिक्स्ड है। समझ रहे हो? तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या कहता है? वो कहता है मैक्सिमम 25% ऑफ शेयर्स कैन बी bought back by the company। सर जी 10,000 शेयर थे टोटल, मैं 3,000 बायबैक कर रहा हूं, अलाउड ही नहीं है भाई, 25% से ऊपर जा ही नहीं सकते आप। ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, इफ आई से 50,000, तो आप मुझे बताइए टेस्ट 1 क्या कहता है, कितना मैक्सिमम? 50,000 का कितना परसेंट? 25%, दैट इज 12,500। क्लियर है बच्चे? ये हो गया आपका टेस्ट नंबर 1, बहुत ही आसान है, कोई एनालिसिस ही नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट नंबर 3 आएगा जिसपे एनालिसिस, जो दिमाग लगाना हमने बस। समझ रहे हो? टेस्ट नंबर 1 कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज टेस्ट नंबर 2। ओ माय गॉड, और टेस्ट नंबर 2 है रिसोर्स टेस्ट। मतलब आप अपनी पैसे की भी कुछ लिमिटेशन लगाइए, सारा पैसा थोड़ा ना बांट दो यार। समझ रहे हो? रिसोर्स टेस्ट में क्या है कि फंड्स की लिमिट लगाइए। ठीक है। तो रिसोर्स टेस्ट क्या है, आप समझिएगा क्या निकलेगा उससे। मैक्सिमम अमाउंट, अमाउंट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे शेयर्स नहीं निकल रहा अभी। मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर बायबैक should not exceed 25% of paid up capital, should not exceed paid up capital plus free reserves। मतलब सर सबसे पहले तो फ्री रिजर्व में बताओ कि क्या आएगा। हाँ बजट ध्यान रखना, एसपीआर भी आएगा, जनरल रिजर्व, पीएनएल, रेवेन्यू रिजर्व, और भी अगर कोई बोल दिया ना इन्वेस्टमेंट अलाउंस ये फ्री है या कुछ है। ठीक है। अगर रेवेन्यू रिजर्व में लिखने, नहीं तो आप कहीं रिवैल्यूएशन रिजर्व ना समझ लो, और टॉप पे लिख दो, चाहे हमने लिखा था ना लास्ट क्लास में। ठीक है, फिर एक बार आप लिख लो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, टॉप पे मार्जिन में, revaluation reserve is not a free reserve। revaluation reserve is not a free reserve। फुल स्टॉप। और कैपिटल रिजर्व वो भी नहीं होता। ठीक है, फुल कैपिटल रिजर्व इज ऑल्सो नॉट अ फ्री रिजर्व। बट अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये फ्री रिजर्व है, देखो कैपिटल रिजर्व क्या होता है, प्लांट मशीनरी बेची,
ठीक है, तो टेक्निकली तो वो कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, पर क्वेश्चन बोलेगा तो ही। ठीक है, कैपिटल रिजर्व इज ऑल्सो नॉट अ फ्री रिजर्व अनलेस एक्सप्रेसली मेंशन्ड। अगर कुछ भाई क्वेश्चन बोलेगा इट इज अवेलेबल तो ठीक है, अनलेस एक्सप्रेसली मेंशन्ड। इतना गहरा जाएगी नहीं बात की, पर पूरा बेटे बढ़िया से लिख लेंगे तो सही। सर आप बोलना क्या चाह रहे हो इसमें? बेटे आप बात जरा ध्यान से सुनिएगा। पेड अप कैपिटल आप समझिए, हमारा जो जो भी कैपिटल का अमाउंट होगा वो होगा। मान के चल लो एग्जाम्पल से, पेड अप कैपिटल है 20 lakhs। ठीक है जी, और इसके अंदर आपको एक चीज और बता देता हूँ बिल्कुल, इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इस लेवल तक क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर नहीं है, पर आपको ओवरऑल नॉलेज देने के लिए जब आप ये वाला पेड अप लेंगे तो आप पूरा लेंगे। ठीक है, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। मान लो ये दोनों मिला के कितना है, 20 लाख। मान ले फ्री रिजर्व कितने के पड़े थे पास, 10 लाख के, तो टोटल बता कितना हुआ। बैलेंस शीट में दिख जाएगा ना मेरे को, ये तो कैपिटल और फ्री रिजर्व। तो ये 30 लाख से क्या निकला भाई, तो 30 लाख का ना 25% पैसा यूज कर सकता है। शेयर नहीं निकले अभी तक, यानी कि 7.5 लाख रुपीस कैन बी यूज। ठीक है जी, अब मैं शेयर कैसे निकालूं? अगर मैं इस 7.5 लाख को अब डिवाइड कर दूं, किससे? गुड, बाय बैक प्राइस से। अगर मैं एक शेयर का 15 दे रहा हूं आपको, मान लो 15 दे रहा हूं, तो 7.5 लाख डिवाइड बाय 15, क्योंकि भाई 15 करके 7.5 से ज्यादा पैसे थोड़ा ना निकाल सकता हूं मैं। समझ रहे हो? सो बेसिकली आपका बायबैक प्राइस, तो अगर मैं अब इसको अच्छे से लिख दूं, यू कैन से कि सर शेयर्स कैसे निकलेंगे, आप सीधा लिख सकते हो 25% ऑफ पेड अप प्लस फ्री रिजर्व्स, ये तो फंड्स आ गए बच्चे, है ना, डिवाइडेड बाय बायबैक, बिकॉज अल्टीमेटली तो शेयर्स निकालने हैं। तो ये अब आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। जो भी शेयर्स आ गए, दीज आर नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ मतलब 15 रुपए के हिसाब से कर दिया आपने, ठीक है, वो नहीं डाल रहा मैं, डाल दूं क्या? मान ले चल 15 बायबैक प्राइस है, तो कितने शेयर आ गए, 50,000 शेयर्स। ओ माय गॉड, टेस्ट नंबर 1 कितना कह रहे? टेस्ट 1 कह रहा था 12,500, टेस्ट 2 कह रहा है 50,000। इसकी बात मानू? एग्जैक्टली, यू हैव टू बीट ऑल द टेस्ट। अगर मैं 50,000 बोलूंगा तो टेस्ट 1 कहाँ अलाउ कर रहा हूँ? कहने का मतलब ये है तीनों टेस्ट का मिनिमम पकड़ूंगा ना। अगर टेस्ट नंबर 3 का 2,000 आ गया, 2,000 से ऊपर नहीं बायबैक कर सकते आप। लीस्ट ऑफ द टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 एंड टेस्ट नंबर। क्लियर है बच्चे? ये बच्चों वाला पॉइंट था। अगर मैं इसको समराइज करूँ, कुछ नहीं है, आपने बैलेंस शीट से पेड अप पकड़ा प्लस फ्री रिजर्व पकड़े, उसका 25% करा डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं है। क्लियर है बच्चे? मेन आपका जो है वो क्या चीज है, डेट इक्विटी। ओ माय गॉड, टेस्ट नंबर 3 इज डेट इक्विटी रेशियो। ये थोड़ा सा स्कूल में भी, आई थिंक 12th क्लास में था ना, रेशियो से पढ़ा था, है ना, 12th में था ना। पहले फाउंडेशन में भी होता था रेशियो चैप्टर, उन्होंने हटा दिया, इंटर में भी नहीं है। अब तुम्हारा शायद से एफएम में है ना, रेशियो एनालिसिस होगा। पर मुद्दे की बात ये है, कितना आइडियल रेशियो कितना होता था, 2:1। अगर मैं बोलूँ 5:1 है, तो इसका क्या मतलब है, बहुत ही डेट बहुत ज्यादा है भाई। 1 रुपए की इक्विटी पे 5 रुपए का डेट है। ठीक है, तो उसको बोला था हाईली लेवरेज्ड फर्म। लेवरेज्ड होता है भाई, मतलब रिस्की थोड़ा, लेवरेज बढ़ता जा रहा है। उधारी से फायदा मिलता है, पर उधारी से लेवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब ऐसे ना, वो थोड़ा वो चीज है। अगर
सपोज करो आपने वो देखा नहीं, बहुत बड़ा पत्थर है, उसके नीचे रॉड लगा के ऐसे कर दोगे तो पुश मिल जाता है। ऐसे थोड़ा सा डेट होता है अगर कंपनी के अंदर तो बढ़िया है, लेकिन अगर, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, लेवरेज बोला जाता है। थोड़ा सा डेट होने से सही है, लेकिन अगर डेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो हाईली लेवरेज्ड फर्म बोला जाता है। ठीक है। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि ये सर रूल क्या है, वो ये है, डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक should be मैक्सिमम 2:2। भाई देख, ऐसा मत कर देना कि इतने शेयर बायबैक कर दिए कि डेट इक्विटी 2:1 से ऊपर चला गया। समझ रहे हो आप? यू आर बाइंग, यू आर टेकिंग बैक द शेयर्स, उससे इक्विटी गिर जाएगा, डेट रिमेनिंग द सेम, तो रेशियो 2:1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप बोलोगे सर अगर रेशियो ऑलरेडी 3:1 है, भाई सब बायबैक नहीं कर सकते आप। समझ रहे हो? बायबैक होने के बाद 2:1 से ऊपर नहीं जा सकते, या तो डेट भी वापस कर दे। अरे मुझे तो करना है, हाँ तो उधारी खत्म कर पहले तो। समझ रहे हो? मुद्दे की बात यो है कि आपका ये रेशियो क्या लगा, अभी दिखाता हूँ एक बार आपको। इस, अच्छा सबसे पहले इसमें ना बच्चे डेट के बारे में लिख लेना, चाहे लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म हो सकता है 12वीं में शॉर्ट टर्म नहीं लेते थे, पर बायबैक के लिए लेते हैं। ठीक है ना, डेट इक्विटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिया जाती थी। और भाई साहब ऐसा है, चाहे ये सिक्योर्ड हो चाहे ये unsecured। रही बात इक्विटी की, इक्विटी में आप सिर्फ और सिर्फ अब की बार इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे प्लस फ्री रिजर्व्स, क्योंकि भाई ऐसा है फ्री रिजर्व इक्विटी कोई बिलोंग करते हैं, प्रेफरेंस का कोई रोल नहीं होता उसमें। क्यों साहब, समझ आ रहे हैं ना बच्चे? तो सर जी वो ये बोल रहा है कि जो डेट अपॉन इक्विटी है ना, वो कितना होना चाहिए, 2:2। और इक्विटी का मतलब आपको बता चुका हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अब यहाँ पे आप सोचो एक बार, पहले इसको लिख लीजिए यहाँ तक, फिर एक बार लिख लीजिए। अब मैं कितने शेयर बायबैक करूं? वैसे तो आपके पास ये डेटा ही नहीं है अभी कितने शेयर, पर ऐसे मैं कैसे लिखूं कि सर इतने शेयर आ जाएंगे तो डेट इक्विटी 2:1, तो मुझे ना कुछ वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, एक्स लेके चलना। और अब वो नॉलेज लगेगी, आप ध्यान से सुनिए। आप अभी मान लीजिए ये जो दोनों मैंने लिखा है, ये बिफोर बायबैक है। बैलेंस शीट दी हुई है आपको, आपने बैलेंस शीट से डेट लिख दिया, बैलेंस शीट से इक्विटी लिख, तो पहले आपने दोनों चीजें जो लिखी वो क्या लिखी, सर मुझे जो दे रखा था बैलेंस शीट में, बायबैक से पहले की बैलेंस शीट थी, मैंने लिख दिया उसको। और आपने उसको यहाँ ये लिख दिया, ऐसे 2:1 है, और ये करना है। होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं पता। ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कितने शेयर निकालो इससे। तो आप एक चीज एज्यूम करेंगे, आप चाहे इसके नीचे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, अगर जगह नहीं है तो, लेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक इज एक्स। मैंने एक चीज एज्यूम करवाई है बच्चे, मुझे नहीं पता कितने शेयर बायबैक करूं, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि कितने शेयर बायबैक कर रहा हूं बच्चे उसमें। और जैसे ही आपने एक्स एज्यूम कर लिया, मेरी बात ध्यान से सुनिए, 2/1 डेट अपॉन इक्विटी लिखा हुआ आपने। अब आप जर्नल एंट्रीज के बारे में सोचिए, क्या आपकी, मैं आपको एक चीज यहां पे ये बोलूंगा, सपोज करो पार वैल्यू 10 है और बायबैक प्राइस कितना है, 15, आपको लॉस दिख रहा है कितने का हो रहा है? अपने दिमाग में बात रखिए, समझ आ रही है ना ये बातें तो?
पार वैल्यू ये होती है, इतने में खरीदा है, 5 का लॉस है, प्रीमियम ऑन बायबैक, ये सारी बात है। तुम कितने भी शेयर बायबैक करो एक्स, पर क्या तुम्हारा इक्विटी 10x से कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि पार वैल्यू से तो कम होगा। तुम पहली एंट्री क्या डालते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर तो एक्स है, पार वैल्यू तो 10 है, तो -10x ही तो कर दिया मैंने। सोच के देखो, इक्विटी की वैल्यू उसी से ही तो कम होगी, सही कह रहा हूं ना। एंट्रीज में जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हो, आप शेयर्स इनटू 10 करते हो, क्योंकि शेयर्स नहीं पता मेरे को, वो एक्स है, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने, 10 से। तो क्या मेरा टोटल इक्विटी 10x से कम नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो माई इक्विटी आफ्टर बायबैक, जो भी शेयर होंगे, 10x से कम होगा पहली बार। नुकसान हुआ आपको, कितने का नुकसान है। इसको आप पहले प्रीमियम में डेबिट करोगे, फिर प्रीमियम से किसको में खत्म करोगे, इसको एसपीआर से। एसपीआर फ्री रिजर्व है, इक्विटी में घुसा हुआ है। क्या आपको 5x का नुकसान फर्दर नहीं दिख रहा। ये ड्यू करने के टाइम पे नुकसान, इक्विटी का कम होना, ये उस नुकसान को प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने से। क्लियर है। और अब जितने से कैपिटल गिरा है 10x, उतने से आप उठाते भी तो हो, और क्या एंट्री डालते हो, फ्री रिजर्व टू सीआरआर। तो जब आप फ्री रिजर्व डेबिट करोगे, तो क्या फर्दर 10x से वो नहीं हो जाएगा। एग्जैक्टली, बट इज सीआरआर अ फ्री रिजर्व, नो। तू कहेगा सर आपने कम करा तो बढ़ा भी तो दिया, क्या बढ़ाया मैंने, सीआरआर, सीआरआर फ्री रिजर्व है। कहने का मतलब ये है भाई, ये वो 3 जर्नल एंट्री जिसके अंदर तुमने पहले, इफ आई से, तुमने सबसे पहले ये तो इक्विटी शेयर को जो ड्यू करते हो उसकी पार वैल्यू गिरी, ये वाला तुम्हारा लॉस है, और ये वाला तुम्हारा सीआरआर जो आपको बनाना पड़ता है। मतलब दिस इज टेक्निकली नॉट सीआरआर, मैं यहाँ पे चाहे वो लिख देता हूँ, फ्री रिजर्व ही लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रॉम फ्री रिजर्व टू, एंड व्हेन यू विल सॉल्व फॉर एक्स, आपका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास अभी डेट नहीं है, इक्विटी नहीं है, वो तो डाल देंगे अभी क्वेश्चन के अंदर डेटा होगा तो। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, मान लो आपने जब एक्स के लिए सॉल्व करा और आंसर आ गया 6500 शेयर्स। ठीक है जी, लेट मी टेल यू आंसर कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। भाई हमें क्या पता भाई, जब तुम एक्स के लिए सॉल्व करोगे, मैथ्स से तो लॉजिक सारे लगाओगे ना, आएगा क्वेश्चन मॉड्यूल में होगा। माइनस का मतलब है तू बायबैक नहीं कर सकता, तेरी पहली हालत होगी। समझ रहे हो, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या बोला जा रहा है, 6500 शेयर कर ले, माइनस में आ गया तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, निल हो गया इसका मतलब। और तीनों टेस्ट के आंसर अगर थर्ड वाले का निल हो जाएगा तो मैं बायबैक नहीं कर सकता। लेकिन मुद्दे की बात ये है, आपके सामने टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 है। आप मुझे बताइए क्या निकल कर आया अभी, इट इज नॉट फाइनल दैट वी हैव टू बाय बैक दिस मच। ठीक है, जैसे कि टेस्ट 1 कितना कह रहा था बच्चे, टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3, तो फाइनली हाउ मच यू विल बाय बैक। और मैं आपको इतना बता दूं, अगर ये 1000 आ रहा होता, ये 5000 और ये 6500 आ रहा होता, तो मैं 1000 करता भाई। क्लियर है ना, बिकॉज यू हैव टू चूज द मिनिमम ऑफ द 3, बिकॉज आप उतनी ही शेयर बायबैक कर सकते हैं जो सारे टेस्ट को सेटिस्फाई। कई ये साथ समझ आया बच्चे, डेटा लेवल पे इससे ज्यादा नहीं है, आप एक बार नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो नोट कर लो, डेटा लेवल पे इससे ज्यादा नहीं आया है। हाँ बच्चे, ऑनलाइन में भी क्लियर है, दिशा जी, अशरफ, पूजा, क्लियर है बच्चे। सर टेस्ट 1 से यस दिखाना सर। एक बार। है टेस्ट 1 कितने, यार ये सारा लॉ में लिखा हुआ है, मतलब आपका जब भी बायबैक करते हो आप 1 साल में फर्दर नहीं कर सकते उसी क्लास ऑफ शेयर्स के लिए।
ठीक है, तो वो सारा थ्योरेटिकल, पर इसके अंदर वो नहीं आता तुम्हारा। वो जो है, जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो उसमें कोई आ जाएगा, बायबैक के क्या स्पेशल रेजोल्यूशन होने चाहिए, सेबी गाइडलाइंस क्या है, समझ रहे। अकाउंट्स के अंदर मैं तो लिखवाऊंगा भी, वो थ्योरेटिकल जाने का कोई वो नहीं है, समझ रहे। बाकी लिखा हुआ है सारा, तुम मॉड्यूल खोलोगे लिखा है, पर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। आज तक तो नहीं पूछा गया है तो। एएस टेक्निकली, देख मैं बताता हूँ, टोटल एएस ना जैसे 29 है, उस 29 में से भी 4-5 प्रैक्टिकल एएस है। अगर मैं उन प्रैक्टिकल को हटा दूं और प्रैक्टिकल में ही जोड़ दूं, एएस एक हो गया और प्रैक्टिकल कुछ एएस को इधर डाल दिया, तो आपका प्रैक्टिकल वाला 60 मार्क्स का है। अगर मैं बोलूँ जो तुम्हें अच्छा वाला लगेगा ना, वो 60-65 मार्क्स का लगेगा। और बाकी एक एक दो दो क्लास में थ्योरेटिकल एएस खत्म होते हैं, जो कि लगभग 20 होंगे थ्योरेटिकल एएस। नॉट दैट बैड, सही होते हैं वो, लेकिन उससे तेरे को प्रैक्टिकल, जैसा तुम अकाउंट सोचते हो वैसे वाले क्वेश्चन होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, वो चीज वो फर्स्ट क्वेश्चन भी हो, उसमें भी क्वेश्चंस तो होते हैं, पर ऐसे वो बैलेंस शीट बीएनएल ये सब नहीं बन रहे, लेंदी नहीं होता। एक एक दो दो क्लास में एक एक स्टैंडर्ड खत्म होता जाता नहीं, 50% इज ऑन एएस, 50% अदर्स। जब मैं तो टॉपिक दिखाता हूँ लिखे हुए हैं ऊपर, अभी नोट कर रहे बच्चे। ये रहे तेरे प्रैक्टिकल चैप्टर ही है। ये देख, इसको देख यहाँ पे, बायबैक कर रहे हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, ब्रांच कंसोलिडेशन, कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट। ये अच्छे वाले जो प्रैक्टिकल जो तुम्हें लगेगा, हाँ कोर अकाउंट से, और इसके अलावा बाकी सारे। नजर क्या हुआ, कौन से वाले में। हाँ मतलब, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। नजर ओके, नोट कर लिए बच्चे। तो आइए बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्या कहानी बनाओगे आप। हटा दूं। सर एक बार इसके नीचे वाला पार्ट दिखाना। हाँ जी बच्चों, और ना यार टेलीग्राम चैनल और वो भी ज्वाइन कर लेना, मतलब एक बार मैं शेयर कर दूंगा उसमें नोट्स, चैप्टर का नाम या अकाउंट्स का ही लिख के ना, ऐसे डेट अपडेट होती रहेगी, सेम यही वाली फाइल विद द डेट, आप समझ जाओगे कि उसमें एज ऑन डेट सारा है। समझ आओ जी, हो गया बच्चे। यस सर। ओके, तो आइए, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन करा था ना। आओ तुम्हें अभी जो मैंने सिखाया ना वो करते आओ, जर्नल एंट्री वाला तो करेंगे। नेक्स्ट क्लास आधा घंटा लगेगा, एक ईसॉप और उसका भी एक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना, वो चीज है। आइए, यही वाला और डेट इक्विटी के ऊपर ही है। आइए बच्चे देखो, प्रथम लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी का नाम क्या है रे? कौन सी डेट की बैलेंस शीट, डेटा दे रखा है 31 मार्च 2001, बोल लो 11 बोलो 21 बोलो, जो मर्जी बोल लो। मुझे आप बता दो इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ के मार्केट में टोटल शेयर कितने घूम रहे हैं। 3 लाख, 3 लाख। रिजर्व्स के अंदर पूछूंगा, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, एसपीआर फ्री रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस फ्री रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व नॉट अ फ्री रिजर्व। लोन कितने का चल रहा, you are required to compute by debt equity ratio test the maximum number of share to be bought back in the light of above information when the offer price is 30%, par value is 10, buyback is 30, loss is 20, निकाल दीजिए टेस्ट नंबर 3। ऐसे ही बोल रहा हूँ, टेस्ट नंबर 1 निकाल दोगे, 3 लाख शेयर है, 25% हो गया टेस्ट 1।
ऐसे ही बोल रहा हूं अभी। टेस्ट नंबर 2, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व उसका 25% डिवाइडेड बाय 30, हो गया टेस्ट नंबर 2। और टेस्ट नंबर 3 भी निकाल दो, मैं तो कह रहा हूँ तीनों निकाल दो, आंसर देख लेता। छोड़ो डेट इक्विटी छोड़ो, तीनों टेस्ट ही निकाल दो। ठीक है जी, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 तीनों निकाल दीजिए बच्चों। इवेंट टाइम नहीं है पर देख लेना, संडे का भी देना, आराम से वहाँ कवर हो जाएगा। तुम्हारा भी टैक्स का भी सुबह ना बच्चों, एक क्लास नहीं थी ना। हाँ, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में नहीं है, तो वो वाली क्लास में शेयर करूँगा तो कंट्रोल है मुझे, वो करके शेयर कर डाल दूंगा, तो मैम को बोलेंगे मैम आज रात तक हो जाएगा, संडे के दिन तुम आराम से बाय में देखने की जरूरत नहीं है, सारा डेटा नोट्स बना लेंगे बाय में डिवाइडेड करके। हाँ जी बच्चे, ऑनलाइन में हो रहे अशरफ जी एंड पूजा जी। आया बच्चों टेस्ट नंबर 3 का। अच्छा तक एक मिनट बताया। तैयार है मेरा, 1,29,500, 1,29,500 ना। करो करो कोई नहीं, बाकी बच्चे भी करो, वेरी गुड। ठीक है देख लो। पेपर में भी ऐसे बना रहे यार। हाँ टेस्ट नंबर 1 इंस्टीट्यूट थोड़ा सा वो एक्स
वो लेके अजीब सी क्वेश्चन बनाता है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जैसे मैंने टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 करा बस, एक्स वाला ना। हाँ, नहीं तो ये बहुत अजीब है, मतलब ये जैसे ये करता है और वो करता है ना, बहुत वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो पेपर में कर सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ टेस्ट। बनाऊं क्या मैं भी? आगे तो सलोनी जी का आगे। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी थी भाई? इक्विटी कितने की थी टोटल? 30 और कितना, 30 प्लस इक्विटी का अमाउंट कितना लिखा था एक बार बताओगे? 72 lakhs 80,000 माइनस 40x, है ना? यही चल रहा है ना? पार वैल्यू 10 से गिरी थी, 20 रुपए का नुकसान और 10 रुपए का फ्री रिजर्व। तो जब आपने x को सॉल्व करा तो आई थिंक आया होगा 1,29,500 शेयर्स। कही है बच्चे? आ गया सबका? आ गया काव्य का सक्षम का? आ गया? हाँ हाँ ठीक है। जय का आ गया? अरे जय, देखो एक बार ट्राई करके देखते हैं। अशरफ जी का आ गया? यस सर, हो और गया। जय का? और सर वंश का? हाँ हाँ अशरफ बता बता। सर क्लास की नोट सेंड कर देना टेलीग्राम पे। ठीक है, सेंड कर दूंगा। वंशिका जी भी ना 5 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे। ओके सर। ठीक है। हो गया ना? सेट है ना कहानी? ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट क्लास एकदम रखेंगे। मैं भी आपको होमवर्क नहीं दे रहा अभी, मतलब जो एक एक क्लास कोई मिस हुई है वो देख लेना। और नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चन करेंगे यही वाले पैटर्न पे, दूसरे वाले भी बैलेंस शीट भी देख लेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में यही चलेगा, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर करेंगे। 2 वे, बायबैक का ये सेकेंड क्लास थी, और इनकम टैक्स की भी 2 क्लास। ठीक है। तुमको बायबैक पुरानी वाली देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कवर कर लेगा हो जाएगा तेरा। टैक्स का जो है वो देख लेना। ठीक है बच्चों, उसमें कंप्यूट कैसे करते हैं ना टैक्स लैब, और वो हमने नई चीज देखी थी। ठीक है जी। चलिए, तो इतना ही रखेंगे बेटे आज।
एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द। अब हम मिलेंगे मंडे को, और मंडे कौन सी क्लास में तुम्हारे साथ टैक्स की होगी, है ना? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।